उदयपुर फाइल ने इतना दर्द दिया हुआ है, वो दर्द ही नहीं झेल पा रहे हैं सारे पेन किलर खाने के बावजूद भी। अभी तक उदयपुर फाइल के ही जो पीड़ा है उससे बाहर नहीं निकल पाए ये लोग। लव जिहाद भी है, थूक जिहाद भी है, कन्वर्जन भी है, कलावा बांध के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं, किस तरह से शिव शक्ति ढाबा खोल के जो है उसमें थूक के देते हैं, यूपीआई मिलती है हाफिज साहब की और ऊपर लगा होता है राम जी का फोटो। ये सनातनी जो है करोड़ों रुपए कन्हैयालाल जी के परिवार को दे देगा, लेकिन क्या दर्द का पता चलेगा, चीखों का पता चलेगा, जिहाद कहाँ से आया, हत्यारे कहाँ से आए, कौन मुल्ला, कौन मौलवी, कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा उनको सपोर्ट कर रहा था, क्या ये पता चलता? मैं पूछ रहा हूँ, उदयपुर फाइल नहीं बनती तो क्या मदनी कौन से बिल से निकल के आएगा, और हाजी अली दरगाह वाले, अजमेर वाले कहाँ से आए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये पता चलता? हर चीज का एक साइड इफेक्ट है। आपकी उदयपुर फाइल ने एक बात तो तय कर दी है, इनके चेहरे उजागर कर दिए कि हर आदमी कन्हैयालाल जी को अपना भाई मान रहा है। जो कहते थे कि हमारा हत्याओं से कोई संबंध नहीं है, हमें शांति सिखाई गई है, हमारा मजहब जो है वो शांति का मजहब है, उनके चेहरों का नकाब उतार दिया उदयपुर फाइल ने। आज आप देख लीजिए, कन्हैयालाल जी के बच्चे जब रो रहे हैं किसी पोस्ट में तो ये लोग हंस रहे हैं, और गाजा में कोई बच्चा अगर रो रहा है तो ये लोग रो रहे हैं। ये पता चल गया देश को कि गाजा के बच्चों से जिनकी हमदर्दी है, वो जब आपके बच्चों का गला कटेगा, आपके पिता मरेंगे कन्हैयालाल की तरह, आपका भाई मरेगा कोई कमलेश तिवारी की तरह, तो लोग हंसेंगे। उदयपुर फाइल ने हिंदुओं में जागृति पैदा करने का काम किया है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई डूब गए, मर गए, कटोरा आ गया, बर्बाद हो गए। हिंदू तो गजनी, तैमूर लंग और औरंगजेब से बर्बाद नहीं हुआ है। ये जो हाथ जो है मदरसे पढ़ने वाले 4 बाइकआउट के पोस्टर लगाने वाले लोग हैं, इनसे क्या हिंदू बर्बाद हो जाएगा? हम लोग मजबूती के साथ जो है ऐसी फिल्में बनाते रहेंगे। अभी एक फिल्म और आ रही है जिसकी शूटिंग अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें झांगुर बाबा भी है, श्रद्धा वालकर भी है, लव जिहाद भी है, थूक जिहाद भी है, कन्वर्जन भी है, कलावा बांध के लड़कियों को कैसे फंसाते हैं, किस तरह से शिव शक्ति ढाबा खोल के जो है उसमें थूक के देते हैं, यूपीआई मिलती है हाफिज साहब की और ऊपर लगा होता है राम जी का फोटो। ये पूरा जो इनका एक षड्यंत्र है हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, इस पर एक फिल्म आ रही है। अभी नाम बता दूंगा तो 100 लोग सुसाइड कर लेंगे सुबह, इसलिए मैं अभी नाम भी नहीं बता रहा। अभी उदयपुर फाइल ने इतना दर्द दिया हुआ है, वो दर्द ही नहीं झेल पा रहे हैं सारे पेन किलर खाने के बावजूद भी। अभी तक उदयपुर फाइल के ही जो पीड़ा है उससे बाहर नहीं निकल पाए ये लोग। तो एक फिल्म और आ रही है, अक्टूबर में उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। उसमें नंगा करके 2 घंटे ऐसा पर्दाफाश करूंगा कि पूरी दुनिया को इनकी जो है असलियत का पता चल जाएगा। ये समझते हैं कि उदयपुर फाइल के पोस्टर जला के, उदयपुर फाइल लगाने ना लगाने की धमकी देके, सिनेमाघरों से हटवा के हम हार गए, हम लड़ेंगे। हम उनके वंशज हैं जिनके 2 बेटे दीवारों में चिने गए, 2 रण में खेत दिए गए, तभी भी वो डरे नहीं, लड़ते रहे। हम लड़ते रहेंगे घास की रोटी खा के भी, हमें व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है। सर एक सवाल है, क्या कारण हो सकता है कि सिनेमा घरों में जो है उदयपुर फाइल का काफी जगह देखा गया कि नहीं लगी? क्योंकि उसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे सिनेमा घर वाले जो हैं वो जो है उन्हीं की उससे आते हैं जो वहां से पढ़ के आए हैं मदरसे से, वैसा हो गया, सिनेमा घर बना लिया। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ उदयपुर फाइल की लड़ाई नहीं है। आज अगर उदयपुर फाइल अगर चलिए मान लो डूब गई तो अमित जानी थोड़ी डूबा, कल को कोई ऐसी फाइल बनेगी नहीं। हिंदुओं के लिए कोई पिक्चर बनेगी तो सबसे पहले बॉलीवुड कहेगा भाई तुम क्यों बना रहे हो, कौन देखेगा, आपकी आवाज मर जाएगी। अगर हिंदुओं ने उदयपुर फाइल को डुबोया, बंगाल फाइल को डुबोया, कश्मीर फाइल को डुबोया, कोई भी ऐसी फिल्म अगर मेरी नहीं किसी की भी आ रही है उसको डुबो रहा है तो अपने बच्चों को डुबो रहा है। 20 साल बाद कलमा पढ़ना पड़ेगा, कोई धरती बचाने वाला नहीं होगा, इसलिए जागरूक रहो। लेकिन फिल्म केवल हिंदू थोड़ी डुबो रहा है, सेंसर बोर्ड भी डुबो रहा है। देखिए सेंसर बोर्ड ने जो कट लगाए हैं इस बार लड़ नहीं पाए, अगली बार सेंसर बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो मेरी अब इस फिल्म में सपोर्ट कर दो, इस फिल्म में इतना सपोर्ट कर दो कि मैं अगली फिल्म बनाने की हिम्मत कर सकूं। अगली फिल्म ऐसी बनाऊंगा जिसमें कट कोई नहीं लगेगा, लेकिन कट पीस जो है वो खिलाफ हो जाएंगे सब। क्या लग रहा है कि ये मूवी पे बाइकआउट हुआ तो अगली मूवी पे बाइकआउट ना हो? देखिए अगली मूवी पे भी ये बाइकआउट करेंगे, निकल के जो है रोएंगे, छाती पीट के मातम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस फिल्म को आपने चलवा दिया, हिंदुओं ने अगर इस फिल्म को मजबूती से समर्थन, जैसे आज 1 करोड़ का कलेक्शन है, कल ये 2 का हो, परसों 3 का हो, फिर 5 का हो, फिर 10 का हो, अगर 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 CR तक आपने इसको पहुंचा दिया और मैं कन्हैयालाल जी के परिवार को 30-25 CR देने में कामयाब हो गया,
अगली फिल्म ऐसी बनाऊंगा, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी फिल्म नहीं बनी होगी। मातम कई करें। जगह देखा जा रहा है कि उदयपुर फाइल्स के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और ये तमाम वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इस मानसिकता के जो लोग हैं वो सीधा आपको ये तो नहीं चेता रहे कि तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। नहीं, ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम जितने भी लोग हैं, ये तो सारे प्रयास कर रहे हैं, ये तो हत्या का भी प्रयास कर रहे हैं, लगातार धमकी आ रही है। अभी परसों जो है एक मोहम्मद शाहिद तीफ जरा था, उसको उदयपुर पुलिस ने पकड़ के जो अंदर किया है। ये फिल्म को नहीं डुबोना चाहते हैं। जो टी राजा ने कहा है, अंतिम हिंदू के गल जाते हैं। फिल्म हटाना इनका मकसद नहीं है, हिंदुत्व का हिंदुत्व को समाप्त करना इनका मकसद है। तो हमें हर मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा, धर्म के मोर्चे पे, पढ़ाई के मोर्चे पे, ढाबों को देखना पड़ेगा, कोई किसका ढाबा है, श्री राम कचौरी के का मालिक कौन है। हमें भी देखना पड़ेगा कि होटल पे जिस पे शिव जी का फोटो है, इसका मालिक कौन है। हमें ये भी देखना पड़ेगा जो फिल्म हम देखने जा रहे हैं वो क्या नैरेटिव सेट कर रही है और इसका प्रोड्यूसर कौन है। कमाई कहीं अंडरवर्ल्ड को तो नहीं जा रही, क्योंकि बॉलीवुड ने आज तक जो फिल्में बनाई हैं उन फिल्मों में ज्यादातर पैसा जो है अंडरवर्ल्ड को ही गया है। अंडरवर्ल्ड के अब ये फिल्में आ रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। मैं हिंदू भाइयों से सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाइयों एक काम कर दो, इस फिल्म का समर्थन करके इस फिल्म को हाइप पे पहुंचा दो, इन लोगों को हंसने का मौका ना मिले। अगर आपको लगता है अमित जानी इस फिल्म की पैसे मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मैं इस बात को देवादिदेव महादेव के सामने सीलिंग पर हाथ रख के समझा सकता हूँ, मैं फिल्म कमाई का 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ये पैसा लेकिन जो है, ये पैसे कन्हैया लाल के घर तक पहुंचा दो ताकि ये लोग ना हंसें। ये लोग ये ना कहें कि फिल्म की क्या औकात थी। कन्हैया लाल का बच्चा रोएगा तो मुसलमान हंसेगा, गाजा का बच्चा रोएगा तो ये रोएंगे। ये बात समझनी पड़ेगी इस देश को। अमित जानी को ही क्यों पड़ी है कि ऐसी फिल्में बनाएंगे? बॉलीवुड में और कोई नहीं है कि इसके लिए काफी सारे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पड़ी है। साबरमती एक्सप्रेस जो है वो भी बनी है, वो भी किसी ने बनाई है। कश्मीर फाइल भी किसी ने बनाई थी, केरला स्टोरी भी किसी ने बनाई थी, 72 हूर भी किसी ने बनाई थी, हम 2 हमारे 12 भी किसी ने बनाई थी, उदयपुर फाइल भी कोई बना रहा है। और जो अक्टूबर में फिल्म आ रही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो भी लोग बना ही रहे हैं हमारे साथ मिलके। ये फिल्में बनती रहेंगी, जब तक आप सपोर्ट करोगे जब तक बनती रहे। देखिए झंडा लगा है, एक झंडे का एक डंडा लगा, उस पे हरा झंडा लगाना है या केसरिया लगाना है, ये देश का हिंदू तय करे। डंडा लिए खड़े हम तो। आप झंडे से तय करेंगे क्या? झंडे से तय होगा देश का भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक डंडा खड़ा है, एक बॉलीवुड है। अब उस बॉलीवुड पे, उस डंडे पे आपको जो चांद सितारा अंकित करना है, भगवा झंडा लहराना है, हिंदू तय करे। क्योंकि लड़ाई सिर्फ फिल्म की नहीं है, हमारी नस्लों की लड़ाई है। अब ये फिल्में आ रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। मैं हिंदू भाइयों से सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाइयों एक काम कर दो, इस फिल्म का समर्थन करके इस फिल्म को हाइप पे पहुंचा दो, इन लोगों को हंसने का मौका ना मिले। अगर आपको लगता है अमित जानी इस फिल्म की पैसे मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मैं इस बात को देवादिदेव महादेव के सामने सीलिंग पर हाथ रख के समझा सकता हूँ, मैं फिल्म कमाई का 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ये पैसा लेकिन जो है, ये पैसे कन्हैया लाल के घर तक पहुंचा दो ताकि ये लोग ना हंसें। ये लोग ये ना कहें कि फिल्म की क्या औकात थी। कन्हैया लाल का बच्चा रोएगा तो मुसलमान हंसेगा, गाजा का बच्चा रोएगा तो ये रोएंगे। ये बात समझनी पड़ेगी इस देश को। अमित जानी को ही क्यों पड़ी है कि ऐसी फिल्में बनाएंगे? बॉलीवुड में और कोई नहीं है कि इसके लिए काफी सारे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पड़ी है। साबरमती एक्सप्रेस जो है वो भी बनी है, वो भी किसी ने बनाई है। कश्मीर फाइल भी किसी ने बनाई थी, केरला स्टोरी भी किसी ने बनाई थी, 72 हूर भी किसी ने बनाई थी, हम 2 हमारे 12 भी किसी ने बनाई थी, उदयपुर फाइल भी कोई बना रहा है। और जो अक्टूबर में फिल्म आ रही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो भी लोग बना ही रहे हैं हमारे साथ मिलके। ये फिल्में बनती रहेंगी, जब तक आप सपोर्ट करोगे जब तक बनती रहे। देखिए झंडा लगा है, एक झंडे का एक डंडा लगा, उस पे हरा झंडा लगाना है या केसरिया लगाना है, ये देश का हिंदू तय करे। डंडा लिए खड़े हम तो। आप झंडे से तय करेंगे क्या? झंडे से तय होगा देश का भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक डंडा खड़ा है, एक बॉलीवुड है। अब उस बॉलीवुड पे, उस डंडे पे आपको जो चांद सितारा अंकित करना है, भगवा झंडा लहराना है, हिंदू तय करे। क्योंकि लड़ाई सिर्फ फिल्म की नहीं है, हमारी नस्लों की लड़ाई है। अब ये फिल्में आ रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। मैं हिंदू भाइयों से सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाइयों एक काम कर दो, इस फिल्म का समर्थन करके इस फिल्म को हाइप पे पहुंचा दो, इन लोगों को हंसने का मौका ना मिले। अगर आपको लगता है अमित जानी इस फिल्म की पैसे मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मैं इस बात को देवादिदेव महादेव के सामने सीलिंग पर हाथ रख के समझा सकता हूँ, मैं फिल्म कमाई का 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ये पैसा लेकिन जो है, ये पैसे कन्हैया लाल के घर तक पहुंचा दो ताकि ये लोग ना हंसें। ये लोग ये ना कहें कि फिल्म की क्या औकात थी। कन्हैया लाल का बच्चा रोएगा तो मुसलमान हंसेगा, गाजा का बच्चा रोएगा तो ये रोएंगे। ये बात समझनी पड़ेगी इस देश को। अमित जानी को ही क्यों पड़ी है कि ऐसी फिल्में बनाएंगे? बॉलीवुड में और कोई नहीं है कि इसके लिए काफी सारे नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पड़ी है। साबरमती एक्सप्रेस जो है वो भी बनी है, वो भी किसी ने बनाई है। कश्मीर फाइल भी किसी ने बनाई थी, केरला स्टोरी भी किसी ने बनाई थी, 72 हूर भी किसी ने बनाई थी, हम 2 हमारे 12 भी किसी ने बनाई थी, उदयपुर फाइल भी कोई बना रहा है। और जो अक्टूबर में फिल्म आ रही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ,
वो भी लोग बना ही रहे हैं हमारे साथ मिलके। ये फिल्में बनती रहेंगी जब तक आप सपोर्ट करोगे, जब तक बनती रहे। देखिए झंडा लगा है, एक झंडे का एक डंडा लगा, उस पे हरा झंडा लगाना है या केसरिया लगाना है, ये देश का हिंदू तय करे। डंडा लिए खड़े हम तो। आप झंडे से तय करेंगे क्या? झंडे से तय होगा देश का भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक डंडा खड़ा है, एक बॉलीवुड है। अब उस बॉलीवुड पे, उस डंडे पे आपको जो चांद सितारा अंकित करना है, भगवा झंडा लहराना है, हिंदू तय करे। क्योंकि लड़ाई सिर्फ फिल्म की नहीं है, हमारी नस्लों की लड़ाई है।